लिसा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस लाश को वापस उसकी सीट पर खींच लिया। उसने उसे रस्सियों से कसकर बांधा और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में दोपहर का वक्त हुआ। लिसा कप्तान के लिए खाना लेकर कॉकपिट में पहुंची। वो चाहती थी थोड़ी देर इंसानों के बीच रहे, पर कप्तान के इशारे पर उसे फिर से पीछे के केबिन में लौटना पड़ा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसे पता था राजकुमारी की मौत में उसका भी एक हिस्सा था। वो खुद को बार बार समझा रही थी, पर डर अब उसके अंदर गहराई तक बैठ चुका था। विमान हल्के हल्के झटके खाने लगा। लिसा को लगा जैसे सब कुछ डगमगा रहा हो, और तभी वो अचानक नींद से जाग उठी। पता चला अभी तक वो सपना देख रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक काला साया उसके सामने से गुजरा। लिसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोली, कौन है वहाँ? वो धीरे धीरे चलकर उस सीट तक पहुंची जहाँ उसने लाश को बांध कर रखा था, पर वो सीट खाली थी। लिसा की आंखें फैल गई। वो बड़बड़ाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भागकर फोन उठाती है और कप्तान को कॉल करती है। सर, लाश गायब हो गई है। कप्तान ने झुंझलाकर जवाब दिया। लिसा, दिमाग से काम लो, मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, मेरे पास लाश उठाने का टाइम नहीं है। और फिर लाइन कट जाती है। अब लिसा पूरी तरह डर में डूब चुकी थी। वो सावधानी से पैसेंजर एरिया में जाती है और तभी उसे पीछे से जोर की खांसी की आवाज आती है। उसने पलटकर देखा, वही सफेद कपड़ा जिससे लाश लिपटी थी अब उसके पैरों के पास पड़ा था। आवाज वॉशरूम के अंदर से आ रही थी। लिसा कांपते हुए वहां पहुंची, धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस सन्नाटा। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगने लगा शायद वो आत्मा अब उसके पीछे है, बदला लेने के लिए लौट आई है। अचानक सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और फिर वही खांसी की आवाज जो राजकुमारी ने मौत से पहले की थी। लिसा चिल्लाई, नहीं, तुम मर चुकी हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में वही हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे उसके पीछे से वो काला साया उभरा, राजकुमारी का शव जो अब सीधे उसके पीछे खड़ा था। लिसा डर के मारे भागी। वो वॉशरूम से निकलकर भागती है। रास्ते में फूड कार्ट अपने आप उसके सामने आ गिरता है और उसके पीछे से वो काला साया फिर उभरता है। कप्तान ने दरवाजे के झरोखे से लिसा को देखा। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। जब उसने शीशा तोड़ने की कोशिश की, कप्तान दौड़ता हुआ बाहर आया और उसे रोका। लिसा, तुम पागल हो गई हो क्या? कप्तान ने उसे पकड़कर सीट पर बैठाया और उसे रस्सियों से बांध दिया। पर तभी सामने वाली सीट पर राजकुमारी की लाश वापस आ चुकी थी, सामने बैठी, बिल्कुल उसकी तरफ देखती हुई। लिसा जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के करीब नहीं आना चाहिए था। मुझे तुम्हें वो खाना नहीं देना चाहिए था जिससे तुम मरी, पर अब देर हो चुकी थी। लाश हिली, उसकी गर्दन धीरे धीरे एक और मुड़ी और होंठों से आवाज निकली, अब तेरा वक्त आ गया है लिसा। कप्तान ने विमान को किसी तरह लैंड किया। जब जमीन पर कर्मी अंदर आए तो जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। लिसा मृत थी। उसका शरीर बुरी तरह मुड़ा हुआ और वो घुटनों के बल झुकी थी, सीधे राजकुमारी की लाश के पैरों के पास। राजकुमारी की ठंडी आंखें अब भी खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो। लोग कहते हैं उस उड़ान के बाद वो विमान फिर कभी किसी ने उड़ते नहीं देखा, क्योंकि हर रात सीट नंबर 1A से अब भी किसी की आवाज आती है, कॉफी ठंडी हो गई। अब सवाल ये है, क्या सच में वो राजकुमारी की आत्मा थी या लिसा के अपराधों का अपराध बोध? कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन था असली दोषी?